अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर वो है रियोस्टेट्स। तो आज हम स्टूडेंट्स रियोस्टेट्स को डिस्कस करेंगे कि असल में रियोस्टेट्स होता क्या है। तो अगर हम रियोस्टेट को डिस्कस करें तो रियोस्टेट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। उसकी मदद से हम समझते हैं कि असल में रियोस्टेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, अगर मेरे पास फ़र्ज़ कर लें एक बैटरी है। क्या है, मेरे पास एक बैटरी है। इस बैटरी के साथ क्या करता हूँ, इस बैटरी के साथ मैं एक बल्ब को अटैच कर देता हूँ। इस बैटरी के साथ क्या करता हूँ, मैं एक बल्ब को अटैच कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो क्या होगा, इसमें से करंट फ़्लो करेगा, वायर में से करंट फ़्लो करेगा तो और बल्ब क्या होगा, वो हमारे पास ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर ये हो कि मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस जो हो, बल्ब की ब्राइटनेस को कम किया जाए। अब स्टूडेंट्स, ब्राइटनेस जो होगी बल्ब की वो कैसे कम हो सकती है, वो हमें पता है कि ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, V इज़ इक्वल टू है आई आर। V इज़ इक्वल टू है आई आर। आई आर मतलब ये हमारे पास बता रहा है कि करंट और जो रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका मतलब होता है वो आपस में इनवर्स रिलेशन में हैं। तो हमारे पास क्या है, करंट और रेजिस्टेंस जो हैं वो एक दूसरे को ये इनवर्स रिलेशन में हैं। मतलब अगर मेरे पास क्या है, मैं बल्ब की ब्राइटनेस को कम करना चाहता हूँ, तो बल्ब की ब्राइटनेस कब कम होगी, जब मेरे पास करंट कम होगा। अगर बल्ब को करंट कम मिलेगा तो वो ब्राइटनेस भी उसकी कम होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका करंट कम करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, करंट कब कम होगा, जब मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो सादा सा अल्फाम मतलब ये है समझने के लिए कि अगर मेरे पास, मैं इस बल्ब की ब्राइटनेस को कम करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, करंट ताकि हमारे पास जो हो वो करंट कम पहुँचे। और करंट कब कम पहुँचेगा, जब मेरे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। अब रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो वायर है, इधर से इस वायर को कट कर दूँगा। क्या करूँगा जी, इस वायर को यहाँ से कट करके यहाँ पे एक मैं हाई रेजिस्टेंस वाली वायर इंसर्ट करूँगा। हाई रेजिस्टेंस वाली वायर जो होती है वो तकरीबन हमारे पास मैंगनीन वायर होती है। कौन सी वायर होती है जी, मैंगनीन वायर। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। मैं क्या करता हूँ, ये रेजिस्टेंस जो होती है, जो वायर है मेरे पास मैंगनीन वाली, वो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट कर देता हूँ। अब जब मैं वो रेजिस्टेंस वाली वायर यहाँ पे लगाऊंगा तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से तो करंट सही तरह से फ़्लो होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, ये हाई रेजिस्टेंस वाली वायर में से जब करंट गुजरेगा तो क्या होगा, जैसे ही हाई रेजिस्टेंस वाली वायर में से करंट गुजरेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब कम करंट पहुँचेगा तो क्या होता है, आपका बल्ब जो है वो कम ब्राइट होगा। तो ये तो हमारे पास एक सादा सा कानून था। लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस को मज़ीद कम किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए ब्राइटनेस, मतलब ब्राइटनेस बहुत ही कम हो। तो उसके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात, अब फिर क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है ताकि करंट कम से कम पहुँचे। अब रेजिस्टेंस को मैं मज़ीद कैसे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे तो मैंने एक वायर लगा दी थी, यहाँ पे तो एक वायर लगा दी थी, करंट थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई थी। अब मुझे मज़ीद रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, हमने एक कानून पढ़ा है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। मतलब मैं क्या करता हूँ, इस वायर की अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, लेंथ जब बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा और बल्ब की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो मतलब अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं अब वायर जो इंसर्ट करूँगा उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक ज़्यादा लेंथ वाली जो वायर होगी उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ़्लो करें तो यहाँ पे जब वो आएँ तो इस जगह पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़े और करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कम हो ताकि बल्ब जो है वो कम ब्राइट हो।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लेकिन ये जो काम होता है बार बार वायर को निकालना और एक नई वायर को इंसर्ट करना, ये काम बहुत मुश्किल होता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक फ़ैन होता है, फ़ैन के अंदर क्या लगा होता है, एक डिमर है, हमें पता है। डिमर को हम जैसे ही रोटेट करवाते हैं तो हमें जो फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो ऐसा कोई डिवाइस हो जिसको हम रोटेट करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सके, ताकि हम बल्ब की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है वो एक डिवाइस इंसर्ट करते हैं। उस डिवाइस को नाम देते हैं जी रियोस्टेट का। रियोस्टेट हम क्या कहते हैं जी, असल में इस डिवाइस को नाम क्या देते हैं जी, रियोस्टेट का। रियोस्टेट्स क्या है, यही काम जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल करना। रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल करना, करंट को रेगुलेट करना। वर्ड्स रेगुलेट का मतलब होता है कम या ज़्यादा करना। मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं जी, करंट को कम या ज़्यादा करते हैं, मतलब करंट को रेगुलेट करते हैं। यही स्टूडेंट्स हमारे पास काम किसका होता है जी, रियोस्टेट्स का। रियोस्टेट्स असल में होता किस शेप का है, रियोस्टेट याद रखें स्टूडेंट्स, रियोस्टेट्स में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं जी, रियोस्टेट्स के हमेशा 2 पॉइंट होते हैं। एक एंड को हम ए एंड कहते हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास बी एंड होता है, और दरमियान में एक रजिस्टर लगा होता है। ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ए और बी, ये फिक्स होते हैं। जबकि इसके पास एक तीसरा पॉइंट भी होता है जिसको हम सी पॉइंट कहते हैं या सी टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सी टर्मिनल कहते हैं। और ये सी टर्मिनल जो होता है, ये स्टूडेंट्स इसको स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो हमें पता चला कि जो एक रजिस्टर है, रियोस्टेट है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास ए टर्मिनल है, दूसरा बी टर्मिनल है और तीसरा सी टर्मिनल है। जो सी टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, मतलब ये इस रजिस्टर के ऊपर जो है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। इसकी मूवमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करते हैं। तो याद रखें, स्लाइडिंग टर्मिनल की मदद से हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं।